जूनागढ़ नाम के जंगल में टुनी, रानी और चिंकी रहते थे। ये तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन ये तीनों जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। फिर वे तीनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। रानी चिंकी से बोलती है कि अरे ये तो काफी बारिश शुरू हो गई। अब हम जंगल में आगे खाना ढूंढने कैसे जाएंगे? हाँ रानी चिड़िया, अब हम आगे नहीं जा सकते तो क्यों ना हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ चिंकी, यही सही रहेगा। फिर बारिश रुकने की बजाय और तेज हो जाती है। तो रानी बोलती है कि अब हम तीनों को घर पर लौट जाना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। आप दोनों घर लौट जाओ क्योंकि मुझे तो इस बारिश से डर नहीं लगता और मुझे बहुत भूख भी लगी है, इसीलिए मुझे खाना ढूंढने जंगल में आगे जाना है। इतना सुनकर रानी और चिंकी अपने घर लौट जाते हैं। फिर टुनी ने सोचा कि क्यों ना मैं आसपास देख लूं, इस बारिश में कहीं कुछ खाना मिल जाए। तो यह बोलकर टुनी जंगल में आगे खाना ढूंढने दक्षिण दिशा की ओर निकल जाती है। टुनी जा रही होती है तभी टुनी की नजर एक गुफा पर पड़ती है, जहां गुफा के बाहर कुछ पौधे पर फल होते हैं। तो टुनी सोचती है कि गुफा के बाहर तो थोड़े ही फल है, तो क्यों ना मैं गुफा के अंदर चली जाऊं ताकि मुझे और भी फल मिल जाए। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाती है तो ज्यादा फल होते हैं। क्यों ना मैं इस फल को अभी खा लेती हूँ और जो बाकी बचेगा वो मैं साथ लेके घर चली जाऊंगी। जैसे ही टुनी फल खाना शुरू कर देती है तभी उस गुफा का मालिक चिल अंदर आ जाता है और टुनी से बोलता है कि अरे ओ चिड़िया, तुम मेरी गुफा में क्या कर रही हो? अरे चिल, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी गुफा है। मुझे तो इस बारिश में बहुत भूख लगी थी तो मैं इस फल को देख के अंदर आ गई और फल खाने लगी। अरे चिड़िया, तुम्हें मालूम नहीं, एक बार जो इस गुफा में कोई आता है तो वो बाहर नहीं जाता, वो जाता है तो सिर्फ मेरे पेट में। अब मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है, फिर भूख लगेगी तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर चिल ये बोलकर टुनी पर हमला कर देता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। रात में तेज बारिश के बीच रानी चिंकी और मिठू तोता चिंकी के घर टुनी का इंतजार कर रहे थे। चिंकी रानी चिड़िया से बोलती है कि अभी तो कितनी रात हो गई है और इतनी तेज बारिश में टुनी अब तक वापस क्यों नहीं आई है? अब तक तो टुनी को आ जाना चाहिए था, कहीं टुनी कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। फिर मिठू तोता बोलता है कि अरे तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, टुनी खाना ढूंढने के लिए दूर चली गई होगी, इसलिए देर लगी होगी। बस इतनी सी बात है। अब तुम दोनों सो जाओ और मैं भी चलता हूँ मेरे घर सोने के लिए। फिर दूसरे दिन बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी चिंकी के घर इकट्ठा होते हैं। फिर चिंकी बोलती है कि अब तो सुबह भी हो गई और बारिश भी रुक गई है, लेकिन टुनी चिड़िया अब तक नहीं आई। तो मिठू तोता बोलता है कि हाँ, अब तो शायद टुनी चिड़िया कोई मुसीबत में पड़ गई लगती है, तो क्यों ना हम सभी उनको ढूंढने जंगल में जाते हैं। फिर सभी पक्षी टुनी चिड़िया को ढूंढने जंगल में जाते हैं और उसी डाली पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर रानी और चिंकी ने टुनी चिड़िया को छोड़ा था। फिर रानी बोलती है कि अरे कल तो हम सब लोग यहीं पर ही बैठे थे, फिर न जाने टुनी कहाँ चली गई होगी। फिर तोता बोलता है कि हम सभी को अलग अलग दिशा में ढूंढना चाहिए, इससे टुनी चिड़िया को ढूंढने में आसानी होगी। रानी तुम दक्षिण दिशा में जाओ, मैं और चिंकी उत्तर की दिशा में जाते हैं और यदि मिल जाए तो इसी डाली पर हम इकट्ठा होंगे। सभी पक्षी अलग अलग दिशा में टुनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रानी वही गुफा के पास से गुजर रही होती है जहां टुनी कैद थी। तो रानी की नजर गुफा के बाहर पौधे पर जो फल थे उस पर पड़ती है। वो गुफा के बाहर फल खाने पहुंच जाती है और देखती है कि अरे वाह,
ये तो बहुत सुंदर गुफा है और इसके बाहर जो पौधा है उस पर कितने सारे फल हैं, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छे फल होंगे, तो क्यों ना मैं अंदर जाकर देख लूं। फिर वो और फल खाने के लिए अंदर जाती है और जैसे ही रानी फल की तलाश में अंदर आती है तो चील चुपके से उसे देख लेता है और उस पर हमला करके उसे भी पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। वहीं अब दोपहर हो जाती है और वापस उसी पेड़ की डाली पर तोता और चिंकी आ जाते हैं, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी रानी चिड़िया और टुनी चिड़िया नहीं आई। अरे चिंकी रानी चिड़िया तो अब तक नहीं आई, उसे तो मैंने दक्षिण दिशा की ओर जहाँ गुफा है उसी ओर भेजा था, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आई होगी। हाँ मिठू भाई, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। वो दक्षिण की ओर जहाँ गुफा है उस दिशा में गई है, तो शायद मुझे उस गुफा में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो हमें उस गुफा की ओर उन दोनों की तलाश में जाना चाहिए। फिर चिंकी और मिठू तोता दक्षिण में गुफा की ओर जाते हैं और जैसे गुफा आती है तो गुफा के बाहर वो ठहर जाते हैं और आसपास ढूंढने लगते हैं। फिर आसपास देखने के बाद चिंकी मिठू तोता से बोलती है कि अरे मिठू, देखो मुझे तो टुनी और रानी के पैरों के निशान लगते हैं और वो अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ चिंकी, ये निशान तो टुनी और रानी के ही लगते हैं। मुझे तो इस गुफा में जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। वो दोनों अंदर ही होंगे। फिर मिठू तोता और चिंकी चुपके से गुफा के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टुनी और रानी दोनों पिंजरे में कैद हुए होते हैं और वहाँ पर चिल होती है जो बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है। फिर मिठू तोता बोलता है कि अरे ये तो चिल है जिसने सारा काम खराब करके रखा है। इसने ही दोनों को बंद किया है। अब हम क्या करेंगे। फिर चिंकी मिठू तोता से बोलती है कि अरे मिठू भाइया, मेरे पास एक युक्ति है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा आप करो। फिर वे दोनों गुफा के बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वे दोनों सूखी हुई घास और बोरी में कुछ सामान लेके आते हैं। अरे मिठू भैया, आप सूखी हुई इधर रखो और मैं इसे जलाती हूँ। फिर चिंकी सूखी हुई घास को जलाती है। जैसे ही घास जलने लगती है तो उसमें से धुआं निकलता है और थोड़ी देर में पूरी गुफा में धुआं ही धुआं फैल जाता है। फिर चिल नींद से जाग जाती है और देखता है कि अरे इतना सारा धुआं इस गुफा में कहां से आ गया। अब तो सांस भी लेना मुश्किल होता जा रहा है। लगता है मुझे इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। तड़पते हुए चिल जैसे ही गुफा के बाहर जाने लगती है तो वो एक जाली में फंस जाती है। दरअसल चिंकी और मिठू तोता ने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक जाली लगा दी थी ताकि जैसे ही तड़पते हुए चिल बाहर निकले तो वो फंस जाए उस जाली में, और होता भी वैसा ही है। चिल उस जाली में फंस जाती है और चिंकी और मिठू तोता मौका देखकर फंसी हुई चिल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद गुफा में से टुनी चिड़िया और रानी चिड़िया को छुड़वा लेते हैं। फिर सभी मिलके चिल की बहुत अच्छी तरह से पिटाई करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। फिर सभी वापस हंसी खुशी से अपने घर चले जाते हैं और जंगल की खुशियाँ वापस लौटाती है। सभी पक्षी टुनी चिड़िया और रानी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से समय बिताते हैं।